Okay, children, the page number 54 last. Tomorrow I want you to tell me the story that wizard took that magic wand and hit that mummy. अब जो बहुत गुस्से में थी उसने कहा कल एक ऐसी स्टोरी बताओ जिसमें 22 वर्ष उल्टा हो, अपोजिट, कि विजार्ड के हाथ में मैजिक स्टिक है और वो रोजर कंग की मम्मी को हिट करता है. हर प्लम्प आर्म्स, प्लम्प कहते हैं राउंड एंड फ्लैसी, मोटी, आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड. नो दैट्स नॉट द स्टोरी. लेकिन उसका डैड इस बात के लिए तैयार नहीं था. द पॉइंट इज दैट द लिटिल कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल अदर लिटिल एनिमल्स एंड शी न्यू वाट वाज राइट. उसने कहा मदर इज़ ऑलवेज राइट. वो जानती थी सही क्या है. वो अपने बच्चे को ओरिजिनल स्टेट में देखना चाहती थी. कोई भी मदर, कैसा भी बच्चा हो, उसके लिए द चाइल्ड इज़ द डियरेस्ट कंपेयरिंग टू ऑल अदर चिल्ड्रन. और रोजर कंक भी अपनी मदर को बहुत प्यार करता था. ही कुड लिव विदाउट फ्रेंड्स बट नॉट विदाउट मदर. नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी डू इट. उसने कहा कल तो आपको बताना होगा जो ने कहा. सी किक्ड हर लेग्स अप एंड सेट डाउन ऑन द बेड. एकदम वो बेड पर बैठ गई. विद ग्रेट हीप एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स एज सी हैड डन hundreds of times before except that this time she did not laugh. वो हंसी नहीं, वो उसे बहुत गुस्सा था. said daddy. उसने कहा फिर कहो डैडी. कल कहानी बिल्कुल कैसी होगी, अपोजिट होगी, जिसमें विजार्ड जो है ही विल हिट विद हिज मैजिक बैंड ऑन द हेड ऑफ द रोजर कंक्स मम्मी. वेल वी विल सी. उसने कहा सो जाओ, वी विल सी. नाउ एट लीस्ट हैव ए रेस्ट. आराम करो. स्टे ऑन द बेड. यू आर ए गुड गर्ल. एक्चुअली ही परसुएडेड द गर्ल. साइकोलॉजिकली ही वांटेड to motivate her and didn't want that the girl must become upset because she was already stubborn. काफ़ी जिद्दी टाइप की थी. He closed the door and bent down it stairs. उसने दरवाज़ा क्लोज किया, नीचे गया. Claire had spread the newspapers and opened the pant. Claire उसकी वाइफ जो है उसने न्यूज़पेपर बिछा रखी थी. Opened the पैंट कैन, जो पैंट कर रही थी उसको खोल रखा था. एंड बियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ओन टॉप. और उसने पुरानी, जब पैंट करते हैं तो पुराने कपड़े पहनते हैं ताकि वो पैंट लग न जाए, उनमें ख़राब न हो जाएं. ऑफ हर मैटर्निटी एंड शी वाज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. स्मॉग अ लॉन्ग शर्ट उसने पहन रखी थी. बाज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल मीन्स थम्पिंग विद द डिप्ड ब्रश. और ब्रश को उसमें पेंट में डुबा करके वो पेंट कर रही थी फर्नीचर पर. अबव हिम फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड जॉनी सेल आई कम अप. लेकिन ऊपर वो डॉटर उसकी जो सोई नहीं थी वो उछल रही थी, कूद रही थी. देयर एंड स्पैंक यू. उसने कहा कि अगर तुम नहीं सोती हो देन आई स्पैंक कहते बीट, तो आकर के तुम्हारी पिटाई करूँगा, सजा दूंगा. द फुट स्टेप्स हेजिटेटेड. तो इतना सुन कर के कुछ उसके फुट स्टेप्स बंद हुए. दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी क्लेयर सेड. तो इस तरह की एक बहुत लंबी कहानी थी. द पुअर किड ही आंसर्ड एंड विद अटर बियरीनेस वॉश्ड हिज वाइफ लिवर. उसने देखा कि उसकी वाइफ जो है काफ़ी, शी वाज प्रेगनेंट, शी वाज इन पेन एंड द वुड वर्क अ केज ऑफ मोल्डिंग्स. तो बहुत सारा डेकोरेटिव लाइंस कर रही थी वुड के ऊपर, फर्नीचर को पेंट कर रही थी. एंड रेल्स एंड बेस बोर्ड्स ऑल अराउंड देम. सारा सामान उसके इधर उधर था. वाज हाफ ओल्ड टेन, मतलब जो 10 ईथर जो था. एंड हाफ न्यू आइवरी. एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन. उसने देखा कि सब सामान इधर वितर था. द पोजीशन ऑफ दैट रूम वाज वेरी हैफ्जार्ड. काफ़ी सामान जो है
इधर उधर पड़ा हुआ था. And though he as well felt his wife's presence in the case with him, he did not want to speak with her, work with her. He did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. Means, अब चूँकि he didn't want to waste the time in talking, he wanted to help her, so he started working, painting the furniture and all that. So in this way the story comes to an end. Anyway, tomorrow I'll explain all the questions, so the whole lesson will be finished. Thereafter I'll send you the notes, and I advise you to read this chapter once again.